दोस्तों, मैं हाफिज गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, आज अपने देश के लोगों से, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करना चाहता हूं, उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं। और वो इसलिए 15 अगस्त को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कही हैं, और उसी बीच में एक प्रमुख रूप से जो बातें कही गई हैं उसमें एक ये भी है कि बढ़ती जनसंख्या को लेकर प्रधानमंत्री जी ने चिंता प्रकट किया। ये चिंता का विषय है भी, लेकिन उनके संबोधन के बाद कई टीवी चैनलों पर भी, सोशल मीडिया पर भी ये बातें फैलने लग गईं, और तथाकथित मुस्लिम संगठनों के लोग मुसलमानों के बीच एक गलत संदेश फैलाने लगे कि जिस तरह से 3 तलाक के ऊपर आप पर जबरन कानून थोप दिया गया, जिस तरह से 370 को जबरन हटा दिया गया, इसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर आपको टारगेट किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब बड़े लोग इस बात को रखते हैं तो समाज के लोगों के चेहरे पर बल आ जाता है, और मैं देख रहा हूं कि यह चर्चा मुस्लिम संगठनों में, मुस्लिम समाज में शुरू हो चुका। मैं देश के समस्त मुसलमानों से विनती करता हूं कि आप अफवाहों पर न जाएं और एक कटु सत्य को स्वीकार करने की अपने अंदर क्षमता पैदा करें। देश में जनसंख्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस सत्यता को कोई भी नकार नहीं सकता, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बढ़ती हुई आबादी, जाहिर सी बात है कि वो चिंता का विषय है। हमको फिक्रमंद होना चाहिए इस पर, क्योंकि इससे हजारों समस्याएं जो मुल्क के अंदर पैदा हो रही हैं। तो अगर सरकार चिंतित है तो इसको धर्म के चश्मे से हम नहीं देख सकते। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज एक वीडियो के माध्यम से ये विनती की है कि आप यदि चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर एक प्रभावी कानून बने इस देश में, तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन साथ में ये विनती करते हैं कि आपके द्वारा बनाए गए कानून का अक्षरशः पालन हो और सब उसको स्वीकार करें। इसके लिए एक जरूरी चीज ये है कि आपके दल में कुछ लोग ऐसे हैं जो असंवेदनशील हैं और आपके नियत और नीति को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जिस तरह से 370 पर आपके दल के कुछ नेताओं के द्वारा असंवेदनशील बयान जो आया, जिसके कारण गलत संदेश गया और कश्मीरियों की भावनाओं को ठेस पहुंच गया। मैंने विनती किया कि आप ऐसा न करें, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री ने बड़े अरमान और सपने के साथ इस 370 को जो है इसमें सुधार किया है, बड़े हृदय के साथ सुधार किया है, तो उनके सपने को साकार करना हम सबों की जिम्मेदारी है, उसमें पलीता न लगाएं। इसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि यदि प्रधानमंत्री जी ये कानून लाते हैं तो ये तो पूरे देश के लिए है। इसमें कोई पर्टिकुलर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी का मतलब ही नहीं बनता। समस्या देश की है, और देश को इन समस्याओं से निजात दिलाने के मकसद से अगर कोई कानून आता है तो सभी को मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैं मुसलमानों से यह कहूंगा विशेषकर कि ज्यादातर जो चेमगोइयां होती है इस तरह के कानूनों में, वो मुस्लिम समाज की ओर से होती है, और हमेशा उसका दुष्परिणाम भी मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। इसलिए आप बिल्कुल इस पर लब्बैक कहें। हां, सत्ता पक्ष में हम बैठे हुए कुछ लोगों से जरूर हम विनती करेंगे कि प्रधानमंत्री जी यदि ऐसा करते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसको लागू कराने में सहयोग करें। कोई ऐसा बयान नहीं दें कि उस कानून के लागू होने का अर्थ किसी धर्म विशेष को टारगेट करना समझा जाए। ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। ये सत्ता पक्ष के लोगों से विनती है, और भारत के समस्त मुसलमानों से, मुस्लिम संगठनों से, बुद्धिजीवियों से, युवाओं से, और जो हमारे उलमा हैं उनसे मैं ये विनती करूंगा कि देश की समस्या को अपनी समस्या समझें। देश की समस्या के समाधान में आपकी भी भूमिका होनी चाहिए, और यदि बहुमत से कोई बात पास होता है तो वो राष्ट्र हित में माना जाता है, और उस बहुमत के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। मत विभाजन होना, मत में भिन्नता,
ये तो डेमोक्रेसी में चल सकता है, लोकतंत्र की ये खूबसूरती मानी जाएगी, लेकिन उस पर बवाल मचा देना, देश की सरकारों को मतलब झुकाने की नीयत से सड़कों पर उतर जाना, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देना, ये मैं समझता हूं कहीं से भी उचित नहीं है। इसीलिए इस समय देश की जिस दौर से गुजर रहा है, मुसलमानों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि 70 सालों से मुसलमानों ने केवल अपनी बात रखी है और अपनी बात मनवाने के चक्कर में बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है। इसलिए अब दांव पर लगाने का समय नहीं है। आप बिल्कुल देश के तमाम लोगों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, यही मैं आपसे आह्वान करता हूं, यही मैं संदेश देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारे युवा इस बात को समझेंगे और देश की समस्याओं के समाधान में सरकार के साथ, देश के लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ मिलकर देश को आगे ले चलेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।